दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम खबर यह है कि तुर्की में इलेक्शन का नतीजा सामने आया है और रजब तैयब एर्दोगान को शानदार कामयाबी मिली है। रजब तैयब एर्दोगान को 52% से अधिक वोट हासिल हुए हैं और उनके प्रतिद्वंदी यानी हरीफ कमाल कलीकदारोग्लू को 47% से ज़ायद वोट हासिल हुए। इस तरह 5% वोटों के मार्जिन से हार जीत का फैसला हुआ। आपको यहाँ जानकारी देते चलें कि तुर्की के इलेक्शन में अगर किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज़ायद वोट मिल जाते हैं तो उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, चाहे उसका एक वोट ही क्यों ना ज़्यादा हो। इस तरीके से जब 14 मई को चुनाव हुआ था तो उस 14 मई के इलेक्शन में रजब तैयब एर्दोगान जीत के बिल्कुल करीब आकर के दहाने पर आकर रुक गए थे, यानी 49.50% के करीब वोट उनको मिले थे और उनके प्रतिद्वंदी कमाल कलीकदारोग्लू को 44.89% वोट मिले थे। तो इस तरीके से वोटों का फासला था और अंत सेकंड राउंड में जाना पड़ा। 14 दिन के बाद इलेक्शन हुआ, 28 मई को इलेक्शन हुआ, नतीजे उसके बाद आने शुरू हो गए और अंत अब नतीजा डिक्लेयर हो गया है और कमाल कलीकदारोग्लू को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रजब तैयब एर्दोगान की शानदार जीत हुई है। इस शानदार जीत के बाद रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में करीब 55,000 अपने हामियों से, वर्कर्स के साथ खिताब किया है और एक तरीके से विक्ट्री भाषण में उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं, लोगों का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही साथ अपने हरीफ कमाल कलीकदारोग्लू को तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने उन पर तंज करते हुए कहा कि बाय बाय कलीकदार, और उन्होंने कहा कि अवाम ने कहा बाय बाय कमाल कलीकदार और जल्द ही उनके हामी और उनके लीडर भी कह देंगे बाय बाय कलीकदार। तो इस तरीके से उन्होंने 55,000 हामियों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 85 मिलियन लोगों की जीत है क्योंकि 82 मिलियन लोगों ने वोट किया था। आपको जानकारी देते चलें कि तुर्की की जो जनसंख्या है वो 8 करोड़ 50 लाख की जनसंख्या है, उसमें से 6 करोड़ 41 लाख से भी अधिक वोटर्स ने अपने हक़ की रायदही का इस्तेमाल किया था, जिसमें रजब तैयब एर्दोगान को 52% से अधिक वोट और 47% से अधिक वोट कमाल कलीकदारोग्लू को मिला था। आपको ये भी जानकारी देते चलें कि रजब तैयब एर्दोगान सबसे पहली मरतबा 1994 में इस्तांबुल में मेयर का चुनाव लड़े थे और उन्होंने मेयर के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीता था। इस्तांबुल एक कह सकते हैं उनका पॉलिटिकल प्रयोगशाला रहा है और पहली मरतबा सन 2003 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की का चुनाव जीता था और 2003 से लेकर के लगातार यानी 20 सालों तक तुर्की के आला ओहदे पर फाइज रहे हैं। आपको यहाँ ये भी जानकारी देते चलें कि इससे पहले तुर्की में पार्लिमानी सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया है, यानी पार्लिमानी सिस्टम बराए नाम रह गया है। सब कुछ पूरा पावर पार्लिमानी सिस्टम से हटा करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। और पहले यह सिस्टम था कि अगर 2 मरतबा कोई पार्लिमानी चुनाव जीत जाता था तो तीसरी मरतबा वो नाअहल होता, तीसरी मरतबा वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता था। लेकिन चूंकि जब रजब तैयब एर्दोगान 2 मरतबा प्रधानमंत्री का चुनाव जीत चुके थे तो अब उनके लिए तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री बनना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही एक अहम काम किया कि पार्लिमानी पावर को शिफ्ट करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ कर दिया, यानी पार्लिमानी निज़ाम तो कायम रहेगा लेकिन पूरी ताकत प्रेसिडेंट के पास होगी। यानी इस तरीके से सन 2017 में एक रेफरेंडम कराया गया और यह सवाल किया गया कि क्या आप पार्लिमानी सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उसमें से 52% से ज़ायद अवाम ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ वोट किया था। इस तरीके से रजब तैयब एर्दोगान को मौका मिला था और उन्होंने पार्लिमानी सिस्टम को शिफ्ट करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ लाकर खड़ा कर दिया था। यानी पार्लिमानी निज़ाम तो बाकी रहेगा लेकिन वो नाम मात्र रहेगा, उसमें कोई पावर नहीं रहेगी, असल पावर प्रेसिडेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से 2018 में चुनाव होता है और 2018 में प्रेसिडेंशियल चुनाव में पहली मरतबा एज ए फुल पावर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान सिलेक्ट होते हैं और इस तरीके से रजब तैयब एर्दोगान 5 साल मुकम्मल करते हैं और 2023 के इलेक्शन में एक बार फिर 52% से अधिक वोटों के साथ रजब तैयब एर्दोगान की जीत होती है, यानी उनकी पार्टी की जीत होती है। उनकी पार्टी का नाम है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AK पार्टी कहते हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी हरीफ कमाल कलीकदारोग्लू की पार्टी CHP, उसका फुल फॉर्म है रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, जो करीब करीब 6 पार्टियों का एक ग्रैंड अलायंस था। कमाल कलीकदारोग्लू जो कि पुरानी पार्टी थी उसको शिकस्त हुई है रजब तैयब एर्दोगान की
अलायंस के हाथों। इस तरीके से रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत ही तारीखी फतेह करार दिया है इसको। इस बार अगर वो तुर्की का चुनाव हार जाते तो तुर्की एक ऐसे दहाने पर खड़ा हो जाता जो कि तुर्की के लिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं था, ऐसा रजब तैयब एर्दोगान का मानना है। यही वजह है कि रजब तैयब एर्दोगान ने इस चुनाव को बहुत ही ताकत के साथ लड़ा था और आज जब इस्तांबुल में अपने करीब करीब 55,000 हामियों के सामने खिताब कर रहे थे तो उनका ये जोश देखने के लायक था और उनकी विक्ट्री ये बता रही थी कि उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चुनाव था। और उन्होंने इसके लिए कई सारे देशों का शुक्रिया अदा किया, लीबिया का शुक्रिया अदा किया, कतर का शुक्रिया अदा किया और कई सारे दूसरे देशों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नज़र हम पर थी और अब जबकि तुर्की में एक शानदार हिस्टोरिकल जीत मिली है AK पार्टी की, तो ऐसी सूरत में तुर्की एक अहम पेशरफ्त की तरफ जाएगा। और आपको ये जानकारी दे दें कि तुर्की की जदीद तुर्की बने हुए 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि 1923 में पहली मर्तबा सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करके मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा ने सबसे पहले तुर्की को जदीद तुर्की की तरफ धकेला था और यूं कहें कि एक इस्लामी निज़ाम को ख़त्म करके एक नया डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पर नाफिज किया था और तब से वहां एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ही होता चला आ रहा है। लेकिन पहले और शुरुआती डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी भी तौर पर इस्लामी मामलात की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी, यानी पूरी तरीके से नमाज, अजान, इस्लामाइजेशन पर पाबंदी लगा दी गई थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा ने तुर्की को एक ऐसा जदीद और सेकुलर तुर्की बनाने का ख्वाब देखा था जिसको किसी भी सूरत में इस्लामी ढांचा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यही वजह है कि जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा की पार्टी से कमाल कलीकदार ओगलो को शिकस्त हुई तो इस्लाम के मानने वालों के दिल को सुकून मिला और उनके रूह को ठंडक पहुंची और उन्होंने कहा कि तारीखी फतेह हुई है, इस्लाम की जीत हुई है, मुसलमानों की जीत हुई है। क्योंकि अगर रजब तैयब एर्दोगान की हार हो जाती तो याद रखिए कि तुर्की एक बार फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा जैसी तुर्की में चला जाता और शायद मुसलमानों की शनाख्त पर एक सवालिया निशान लग जाता। यही वजह है कि जब रजब तैयब एर्दोगान को जीत मिली तो पूरे मुस्लिम दुनिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई और ये माना जाने लगा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की आह सुनने वाला और बातिल की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला मुसलमान लीडर रजब तैयब एर्दोगान अभी भी बाहयात है, बाइक़्तिदार है, पावरफुल है, ताकतवर है और वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। दोस्तों, ये पूरी ताज़ा अपडेट थी तुर्की के हवाले से। इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।